हे आज एक घर की बात ही बता रही हूँ। 10 साल पहले की बात है। मेरे दादाजी वो मेरी दादी जी की बहुत केयर करते थे। मेरी दादी को डायबिटीज़ था एंड बेड साइड पे काफ़ी छोटी छोटी जैसे बॉक्सेस होते हैं, चूरन के बॉक्सेस जिसे हम कहते हैं। काफ़ी उनको शौक था ये सब चीज़ें बनाने का, जिसमें एक में मेथरे का पाउडर, सिनेमन पाउडर, किसी में करेले का पाउडर, नीम का पाउडर, इन सब चीज़ों को मिक्स करके कुछ डायबिटीज़ के लिए ये सब चीज़ें वो रेडी करते थे। 10-12 ईयर्स बैक की बात है, जब मैंने उनसे बात किया कि ये सब चीज़ें आप सुबह से लेकर शाम तक खाते हो एंड दादी को भी देते हो, तो कितना रिकवरी हो पा रहा है, कितनी डायबिटीज़ में हेल्प मिल पा रहा है। ही सेड कि पता नहीं की गलती हो रही है, कितने प्रॉब्लम आ रही है। शुगर लेवल जरा सवेरे फास्टिंग वाला भी उन्ना ही आंदा है, थोड़ा वध के आंदा है एंड आफ्टरवर्ड्स भी पीपी वाला भी वध के आंदा है। उस टाइम तो घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप्स था। मैं कुछ बोलती थी तो दे डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। आई यूज टू से कि चलो थोड़ा फाइबर बढ़ाते हैं, थोड़ा सैलेड खाते हैं, कार्ब्स को कम करते हैं, रोटी थोड़ी कट खा लो एंड लेट हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सैलेड। एंड उस टाइम पे ज़्यादा असर नहीं होता सी। ऑल्दो माई दादाजी इज नो मोर राइट नाउ, सो ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ यू नो मेकिंग सम आयुर्वेदिक पाउडर्स वगैरह बनाने में। डेफिनेटली वो वर्क करते थे। डायबिटीज़ को उस टाइम पे भी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज उनका जो शेड्यूल ऑफ ईटिंग पैटर्न कैसा था, सुबह उठ के चाय पीना एक बिस्किट के साथ या रस के साथ लेना, फिर ब्रेकफास्ट में वही रोटी खाना, लंच में भी रोटी सब्जी खाना, डिनर में भी रोटी सब्जी खाना, एंड दैट्स अ गुड। उनका नॉर्मल रूटीन ऐसा चल रहा था। लेकिन लाइफस्टाइल सेडेंट्री होता जा रहा था, क्योंकि उनको अब ज़्यादा ये था कि सैर वगैरह एक बार कर लिया, बाकी टाइम पे बैठने का आदत हो रही थी, टीवी की आदत हो रही थी, तो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा था। तो डेफिनेटली वो बॉडी मांग रही थी कि देयर इज अ नीड टू चेंज समथिंग, बट उनको वो मैसेज शायद समझ नहीं आ रहा था। एंड उनके लिए होम रेमेडीज बहुत, तो उनको लग रहा था कि होम रेमेडीज करके रिकवरी हो पा रही है। व्हाट दे यूज टू डू, आप भी इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली दैट वर्क्स। लेकिन उसके साथ जो प्लस पॉइंट करना है वो मैं इसके बाद आपको बताती हूँ। सुबह मेथरे का पानी लेना, रात को उसको सोख करके मेथरों को खा भी सकते हैं। गार्लिक लेना सुबह, क्लोव खाना खाने के बाद लेना, या फिर टर्मरिक, जो ड्राई टर्मरिक होती है उसको करेले के जूस में या करेले के पाउडर के साथ लेना। नीम के पत्तों का मिक्सचर विद आमंड्स, 100 आमंड्स एंड 100 दिस छोटी इलायची एंड ब्लैक पेपर के साथ मिक्स करके 250 ग्राम्स ऑफ ब्लैक चना को मिक्स करके उसका पाउडर बना के रखते थे, वो खाना खाने से पहले वो लेना। आई थिंक अगर वो इस जमाने में भी होते तो एप्पल साइडर विनेगर का भी यूज हो जाता, जामुन का सिरके का भी यूज हो जाना था उस टाइम तक। लेकिन उस टाइम पे ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल होम रेमेडीज जिसे हम कहते थे वो यूज करते थे। प्रॉब्लम आई थी उनकी डाइट में, उनके फिजिकल एक्टिविटी शेड्यूल के, क्योंकि वो खाना खाने के बाद मोस्टली बैठे रहने का शेड्यूल रखते थे, ज्यादा मूवमेंट नहीं होती थी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर मूवमेंट आफ्टर मील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटीज। डायबिटीज के लिए आप ये सोचते हो कि अगर हम कोई पिल्स इंक्लूड करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, अगर हम पिल्स खाते रहेंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल स्केल वैल्यू है ग्लिसरेटेड HbA1c वो आपके स्केल पे बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। तो वो आपके माइंड में जो ये साइकोलॉजी चलती है पिल्स के साथ रिलेशनशिप विद न्यूमेरिकल स्केल वैल्यू, उसके लिए आप पिल्स कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन यू डोंट नो दैट कि उन पिल्स की वजह से आपके पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज मैग्नीशियम, क्रोमियम, जिंक, ये सब चीजें वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से आपको ज्वाइंट प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और वो इंसुलिन को रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा क्रिएट करते हैं। आप एक लेमन लैंग्वेज के लिए अगर हम बार बार मैं ये एक टर्म यूज करूं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो क्या है? एक नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें, आपकी बॉडी में एक ऐसा पार्ट है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पैनक्रियाज है, जो क्या कहता है कि आप जब खाना खाते हो तो वो एक हार्मोन दैट इज इंसुलिन को कहता है कि जाओ जाके सेल्स को कुछ दे के आओ, वो नॉक करो उसके डोर को। इंसुलिन अगर सेल्स को नॉक करता है कि आप इस चीज को ले लीजिए, तो सेल्स उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो लेना नहीं चाहते हैं। वो क्यों रेजिस्टेंट हो जाते हैं? दैट कुड बी बिकॉज ऑफ योर ओबेसिटी, कुड बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस ऑल्सो, कि आप ओबीज हो रहे हो या आपकी एक्टिविटी शेड्यूल जो है वो सेडेंट्री हो रहा है, उसकी वजह से रहता है। तो डायबिटीज में मोस्टली ये कह दिया जाता है कि आप हाई ग्लाइसेमिक फूड में मैंगो, ग्रेप्स, चीकू, बनाना, लीची,
ये सब चीजें आपने नहीं खानी है। बट उसका एक अगर हम पर्टिकुलर टाइमिंग डिसाइड कर लेते हैं तो वो आपका शुगर लेवल मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहला मिथ जो मोस्टली आता है दैट इज अबाउट योर फ्रूट लें या ना लें या फ्रूट जूसेस लें। फ्रूट जूसेस तो बिग नो है, वो हमें नहीं लेना है, वो डेफिनेटली इंसुलिन को स्पाइक करेगा इमीडिएटली क्योंकि आपने उसका फाइबर निकाल दिया हुआ है। लेकिन फ्रूट अगर आपने लेना है तो आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं और दैट कुड बी लाइक अ गैप इमीडिएटली व्हेन यू वेक अप टू मेंटेन योर इंसुलिन। और समटाइम कईयों की बॉडी ऐसी होती है, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीबडी इट विल लाइक इमीडिएटली आफ्टर वेक अप स्टार्ट हैविंग योर फ्रूट। इट डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी। इफ यू फील लाइक कि आपकी बॉडी थोड़ी फास्टिंग मोड के बाद इंसुलिन को मेंटेन करने में हेल्प करती है, आपका जो जैसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला जो है वो 12 आवर्स ना होके 13, 14, 15 आवर्स का गैप लेने के बाद फ्रूट ले सकते हो। तो आप उस गैप के बाद अपने दिन की शुरुआत फ्रूट से हम कर सकते हैं और फ्रूट का एम्प्टी स्टमक में ही इंटेक जो है वो आपका बेटर इंसुलिन लेवल मेंटेन करने में हेल्प करेगा। नॉट इमीडिएटली आफ्टर मील, नॉट इन बिटवीन द मील, वो भी फर्मेंटेशन करेगा। दूसरा मिथ आता है कि राइस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए या पोटैटो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। राइस चाहे आप व्हाइट लें या ब्राउन लें, डेफिनेटली ब्राउन जिसमें थोड़ा सा फाइबर ज्यादा होता है, अगर आप व्हाइट राइस को भी थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करके खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड राइस का कॉम्बिनेशन अगर आप वेजीज फाइबर के साथ लो, विद दाल के साथ लो, तो अमीनो एसिड को ऑब्जॉर्ब करने में भी हेल्प मिलेगा। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट कि राइस को हम बिल्कुल इग्नोर कर दें या रात को राइस लेना लें। प्रॉपर टाइमिंग पे अगर आप राइस लेते हैं, सोने से 3 घंटे पहले आप राइस ले लेते हैं, उसके आप घी भी अगर डालना चाहते हो तो वो भी डाल के ले सकते हो, तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेंटेन करने में वो हेल्प करेगा। पोटैटो के लिए हम बात करते हैं तो फ्राइड पोटैटो आप बिग नो, लेकिन जो बॉइल्ड पोटैटो है वो आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। आलू की रोटी खानी है या आलू की कोई सब्जी खानी है, दैट्स ओके। जस्ट टेक केयर कि उसका फाइबर के साथ मिक्सचर जरूर हो। एज सच आलू मत कंज्यूम कीजिए, उसमें ज्यादा सब्जियां डाल के उसको यूज कीजिए ताकि उसकी ऑब्जॉर्प्शन पावर जो है वो अच्छी हो सके। फ्राइड को डेफिनेटली आपने अवॉइड करना है। एंड अबाउट योर एक्टिविटी शेड्यूल इन डायबिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ये कहते हो कि सिर्फ हम वॉक करके आते हैं तो इट्स वेरी गुड, बट साथ साथ में वॉक के साथ साथ कुछ योगा, कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इवन इफ यू आर एट 50 की एज पे हो या 60 की एज पे हो, आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप एड ऑन करोगे, बोन डेंसिटी बढ़ने की वजह से भी आपका इंसुलिन जो है वो मेंटेन हो जाता है। सो अगर ये सब चीजें तब वर्क करती हैं डियर, अगर आपका, जैसे मैं हर बार लाइफस्टाइल की बात करती हूँ कि आपका स्लीप अच्छा हो, स्ट्रेस अच्छा हो, एक्सरसाइज मेंटेन आप करके रखिए, आपका विटामिन डी अच्छा हो, तो ये काफी वीडियोस में मैं बार बार रिपीट करती चली जा रही हूँ। और ये रेपिटेशन इसलिए हो रहा है कि जितना आप सुनते हो उतना उसको इंप्लीमेंट करते हो। नहीं तो क्या होता है कि आप सुन के जस्ट लाइक किया, कमेंट किया एंड गो फर्दर, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। सो आई एम कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन जस्ट टू पुट इन योर माइंड कि येस यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर चीज का जो बेस है वो आपका लाइफस्टाइल ही है। अगर हम कैलोरी काउंट भी स्टार्ट करते हैं, आपके बीएमआर रेट के अकॉर्डिंगली भी खाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली बात है ये सब चीजें तब वर्क करेंगी इफ यू आर ऑन अ गुड लाइफस्टाइल रूटीन। आप अच्छी तरह अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर चुके हो, आपने उठना कितने बजे है, आपने सोना कितने बजे, आपका एपेटाइट कितना, आप कितना खाने वाले हो, पोर्शन साइज, इन सब चीजों के ऊपर आपका डायबिटिक लेवल जो है वो मेंटेन करेगा। एंड अगर मैं एक नॉर्मल डाइट प्लान फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल फॉर डायबिटीज के लिए अगर हम बात करें, जिसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट उसका प्री डायबिटिक कंडीशन चल रहा है, तो उसके लिए हम नॉर्मल यही कंसिडर करते हैं कि नॉर्मल आप मॉर्निंग में उठ के आप मेथरे का पानी स्टार्ट कर सकते हो, मेथरे को खा भी सकते हैं। आप फ्रूट सुबह ही खाइए, उसके बाद अपने पूरे दिन में फ्रूट का इंटेक ज्यादा मत ला लीजिए। अगर कुछ अनहेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो बेटर है कि फिर आप फ्रूट को स्विच कीजिए, नॉट इन द केस की भूख लगी थी तो फ्रूट खा लिया। नट्स आप मॉर्निंग में खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में हाई फाइबर फूड को इंक्लूड करो, प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग और चीला खा लीजिए, मिस्सी रोटी, बाजरा, ज्वार की आप खा सकते हैं, आप ये ओट्स भी खा सकते हैं कभी कभी, जो आपका एंसेस्ट्रल फूड जो है वो आप मॉर्निंग में लेना चाहते हो। पोर्शन साइज का ध्यान रखिए। इन बिटवीन वाले टाइमिंग पे आप सैलेड्स को इंक्लूड कीजिए, सीड्स के साथ ले सकते हैं। लंच से पहले एप्पल साइडर विनेगर या जामुन का सिरका ले सकते हैं। लंच नॉर्मल कंटेंट ऑफ रोटी, दाल, रोटी, सब्जी, राइस ले सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर पोर्शन साइज कि कितना खा रहे हैं आप। एंड इवनिंग के टाइमिंग पे यू कैन हैव योर घर का बनाया हुआ सूप ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, टोफू ले सकते हो और इसको सैलेड के साथ मिक्स कर सकते हैं ताकि आपका कंटेंट ऑफ प्रोटीन जो है वो अच्छा हो सके। और डिनर आप 3 घंटे पहले सोने से लीजिए ताकि वो डाइजेस्ट हो सके और आपका जो टाइमिंग गैप है वो आपका मेंटेन हो जाए, कि थोड़ा बॉडी को टाइम मिल जाए रिपेयर करने के लिए। तो उसमें आप राइस, रोटी भी ले सकते हैं। टेक केयर कि कार्ब्स का इंटेक थोड़ा कम हो, रोटी राइस इतनी लीजिए ताकि एनर्जी मेंटेन हो सके, प्रोटीन फाइबर जो है वो थोड़ा ज्यादा हो सके ताकि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो उसको रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे। एंड अलॉन्ग विद दैट
जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये सब चीज़ें तब वर्क करती हैं जब जो मेरे ग्रैंडफादर भी कहते थे, उनकी मुझे एक सेइंग याद आ रही है कि द फर्स्ट इज योर सोर्स ऑफ फूड, कि कहाँ से फूड आ रहा है, किरत केड़ी कितनी है। किरत मतलब कि तुसी गुड डीड्स तो फूड लेके आ रहे हो या बैड डीड्स, तो किसी का हक मार के फूड आ रहा है या यू आर हैविंग इट फ्रॉम योर गुड डीड्स, गुड मेहनत दे नाल आ रहा है, और अच्छा डाइजेस्ट होएगा। अलॉन्ग विद दैट द काइंड ऑफ फूड यू आर हैविंग फॉर डायबिटीज, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेबल टू हैव अ फूड विच इज प्लांट बेस्ड रेदर देन गोइंग फॉर एनिमल बेस्ड, क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट इज ईजी टू डाइजेस्ट एंड एनिमल बेस्ड डाइट form toxins in your body. And if you are at the age of 50 and 60, to better to have a plant based diet rather than going for a animal based diet, mostly the chicken and all. Once a while is okay, but don't go for a regular routine for diabetic mostly. And along with that, the state of mind when you are eating, that means while cooking के टाइमिंग पे भी, खाना बनाते के टाइम और खाने के टाइमिंग पे जो आपका state of mind होगा, if you are feeling relaxed, if you are feeling happy, then definitely that diet really gonna work on you, and that help to maintain your diabetes also. So this is all for today. Thank you so much for watching, and keep sharing. And I'm really happy that you are sending me lots of comments over here, so I will read this, and if you want any help, you can drop your comment and I will get back to you. Thank you so much for watching. Bye bye.